रुख कर लेते हैं दुर्ग की ओर, सबसे महत्वपूर्ण संभाग जहां पर कई प्रमुख हलचलें हैं जिन पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। इस इन पूरी खबरों पर हमारे संभाग के प्रमुख सुबोध तिवारी ने नजर बनाई हुई है। क्या कुछ दुर्ग में अपडेट है, किस तरीके के खबरें आज दुर्ग में हमें देखने को मिलेगी, चलते हैं सुबोध के पास, जान लेते हैं। सुबोध, बताइए दुर्ग की क्या प्रमुख राजनीतिक हलचलें रहेंगी, किस तरीके की खबरें आज हमें दुर्ग से देखने को मिलेगी? देखिए, बिजली की दरों में वृद्धि को लेकर जो प्रदर्शन किया गया था कांग्रेस पार्टी का, वह हालांकि काफी जोर शोर से आजमाइश की गई थी कि सरकार के कानों तक यह बात पहुंचे। बावजूद इसके मात्र चिमनी लालटेन लेकर बैठने से ही यह इनका प्रदर्शन सफल होता नहीं दिखाई दे रहा है। बड़ी बात है कि पिछली सरकार, पिछली सत्ता में जब कांग्रेस पार्टी काबिज थी तो 400 यूनिट बिजली फ्री दी गई थी, और साथ ही शुरुआती कटिंग के बाद, हालांकि शुरुआती स्तर पे सत्ता जब पे कांग्रेस पार्टी बैठी थी तो कटिंग के बाद माहौल सुधरा था, मामला सुधरा था, लेकिन उसके बाद अब फिर से बीजेपी शासन में यही आरोप जो पहले भाजपा कांग्रेस पार्टी पे लगाती थी, अब कांग्रेस पार्टी के नेता बीजेपी पर लगा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि इनके इस प्रदर्शन का क्या असर आने वाले दिनों में होगा। दूसरी बात है कि बड़े ही जतन के साथ पिछली सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मानंद सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए थे ताकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा व्यवस्था बहाल हो मिले। लेकिन इसके बाद अब एक बड़ी बात आ रही है कि सिरसा करके एक गांव है जहां पर जो इंग्लिश मीडियम स्कूल, आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला गया था, वहां करोड़ों की लागत से एक लैब का निर्माण किया गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया था ताकि बच्चों को उपग्रह के जो अंतरिक्ष है वहां उसके उपग्रह के बारे में जानकारी मिले और भी तमाम भौगोलिक घटनाओं के बारे में जानकारी मिले। पर देखा जा रहा है कि उसे सरकारी अधिकारियों ने दोहने का एक सेंटर बना लिया है। बड़ी बात है, जहां करोड़ों रुपए की लागत से इस लैब का उद्घाटन किया गया था, शुरू किया गया था, वहीं अब हजारों रुपए हर महीने आहरित किए जा रहे हैं मेंटेनेंस को लेकर, जबकि साल 2 साल तक इसके मेंटेनेंस को लेकर एमओयू पहले से ही किया गया जा चुका था। अब इसके बाद आहरण नहीं किया जाना था। ऐसा लग रहा है कि लीपापोती लगाने की तैयारी में है अधिकारी इस तरह की महत्वपूर्ण योजनाओं को। दूसरी बड़ी बात है, मौसम विभाग के द्वारा भले ही हर रोज यह घोषणा की जाती है कि आज बारिश होगी, कल बारिश होगी, बहुत बारिश होगी, लेकिन मौसम विभाग की ये सारी घोषणाएं फेल साबित हो रही हैं। दुर्ग जिले के कई इलाकों में पानी गिरा ही नहीं है, वहीं खंड वर्षा से भी किसान पीड़ित हैं। हालांकि किसानों ने तैयारी कर रखी है कि थरहा के बाद अब रोपा बियासी भी करेंगे, लेकिन बारिश ने जिस तरीके से नजरें मोड़ रखी हैं उससे किसान काफी चिंतित हैं। मोहन जी, बिल्कुल, तो आप नजर बना के रखिए, और खास तौर पर ये जो मौसम की स्थितियां हैं जिनका सीधा असर छत्तीसगढ़ जैसे कृषि प्रधान प्रदेश पर पड़ सकता है, और किसान एक तरीके से बारिश पर ही निर्भर करते हैं, तो उन पर आपसे अपडेट आगे और लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दुर्ग की क्या प्रमुख हलचलें हैं उसकी जानकारी दी।